इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, कोशिका के भाग पढ़ लेते हैं। उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था। मान लो कोई कोशिका है, ठीक है, कोई क्या है तुम्हारा कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका को अगर बाहर से हम देख रहे थे, किधर से दिख रहे थे, बाहर से उसको सील करते। मान लो कोशिका देख रहे हैं, उसको जब हम बाहर से देख रहे थे तो उसमें पता चला था कि कोई एक लेयर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बाहरी परत दिख रही है। उस बाहरी परत को क्या बोले थे? कोशिका भित्ति। क्या बोले थे? कोशिका भित्ति। और उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चला कि एक और लेयर इसके अंदर पाया जा रहा है, एक और लेयर पाया जा रहा है, एक और परत पाया जा रहा है। उसको क्या हमने बोला था? प्लाज्मा झिल्ली। इतना तक का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले क्लासेस में। आज का हम लोग का टॉपिक है कौन सी? केंद्रक के बारे में। किसके बारे में हो? केंद्रक के बारे में। केंद्रक, केंद्र को जानते हो? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब देखो केंद्रक होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। एक चीज ध्यान दो, मान लो ये कोशिका है, ठीक है। कौन सी? कोशिका यानी कि सेल है, ठीक। इस सेल के बीचों बीच एक पाया जाता है, कौन सी? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के बीचों बीच क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे फादर ऑफ, मतलब जो केंद्रक का खोज किसने किया था? खोज केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। किसका था जी? न्यूक्लियस का। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है कोशिका के बीचों बीच। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोई दिक्कत नहीं दे। एक चीज को ध्यान दो, अब देखो इसके बीच में पाया जा रहा है ना, कोशिका के बीच में पाया जाता है। इसको छोटा दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग। किसे का? कोशिका का। किसका? कोशिका का। तो लिखना इसको, लिख लो इसे कोशिका का, क्योंकि यही सारा कंट्रोल करता है कोशिका में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसे कोशिका का दिमाग, दिमाग भी कहते हैं। ठीक है। काहे कि तुम्हारा क्या करेगा, ये जो बीच में पाया जाए सारे के सारे अंदर जो भी कुछ क्रियाएं होगी उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा और मेंटेन रखेगा। तुम्हें जो क्रियाएं हो रही है, इसे बोला जाता है कोशिका का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक। लिखेंगे कोशिका, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी पाया जाएगा सबसे छोटा, मतलब छोटा छोटा पाया जाएगा। किससे? केंद्रक से। तो बोलेंगे कोशिका का सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन होता है? केंद्रक। ठीक है। अब देखो जो केंद्रक हम पाए जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। तो हमने क्या क्या देख लिया, कोशिका का दिमाग किसे बोलेंगे? केंद्रक को। और कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? आपका केंद्रक होगा। दूसरी बात, अब देखो इसके अंदर देखेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। कोशिका के राउंड है ना, तो उसमें देखो जैसे कि तुम्हारा जो भी तुम लोग का जो हेट्रेटिक होता है ना, जैसे कि मान लो तुम्हारा फेस है, कलर है, नोज का कलर है, हाइट का कलर है, ठीक। तुम्हारा जो पापा की तरह दिख रहे हो या मम्मी की तरह दिख रहे हो, तो जो तुम्हारा जीन है, ठीक, वो कौन किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के। जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के। ठीक है। यही तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा क्या करता है, जो भी करेक्टर होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक। तो वो केंद्रक में ही पाया जाता है। इसमें लिखना केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले ठीक है, कौन सी पाया जाता है? पहले क्रोमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन।
पहला कौन सी पाया जाता है? क्रोमेटिन। ठीक है, सेकेंड देखोगे तो कौन सी पाया जाता है? डीएनए और आरएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? राइबोसोम। ये सब क्या होता है बाद में आगे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें मत घबराना कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या होता है? क्रोमेटिन पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और कौन सी पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें एंजाइम्स पाया जाता है। कौन सी? एंजाइम। ठीक, ये क्या होता है सारा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इतना नोट कर लेना कि केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीच में पाया जाता है, सबको क्या करता है? कंट्रोल करके मेंटेन करके रखता है। दूसरा बात बताएगा आपको, कोशिका का सबसे बड़ा भाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। उसके बाद जो भी उसमें पाया जाएगा कोशिका सब क्या होगा? केंद्रक से छोटा होगा। दूसरी बात बोला गया है केंद्रक के अंदर बहुत चीज पाए जाते हैं। कौन सी? क्रोमेटिन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया और एंजाइम्स हो गए। ये सब क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बस हल्का हल्का नोट करते जाओ। ठीक है, इन्हीं के पता एक बार में तो सब डिलीवर कर नहीं देंगे, धीरे धीरे समझाया जाएगा। जो चीज नोट करा जाए तो धीरे धीरे याद करते रहो। ठीक, चलो इतना कंप्लीट हो गया। तो केंद्र कंप्लीट, तो केंद्र का एंगल लिखना। अब इसका देखो क्या हम लोग सीख लिए। अभी इसमें इसका बाहरी परत जान गए हम लोग, और इसका अंदर का एक और परत जान गए। दो चीज जान गए ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और एक चीज हमने जान गया, इसका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में? गुणसूत्र, यानी कि इसी के अंदर जो पाया जा रहा था ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। बताए ना, डीएनए और आरएनए उनको मिला देंगे तो कौन सी बन जाएगा आपका? गुणसूत्र। क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरह होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। इसी में देखोगे ये तुम्हारा इसी के बीच बीच में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाए जाएंगे कुल, इसमें जीन पाया जाएगा। इसी का जब स्ट्रक्चर इसको पढ़ेगा और डिटेल में, तो इन्हीं में क्या होता है? मिला होता है तुम्हारा सारा का सारा गुड़ मिला होता है। यही गुड़ क्या होता है? तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसे कि अब ये थोड़ी ना कि अब तुम गोर हो तो तुम्हारा लड़का क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अफ्रीकन तो बनेगा ना। या तुम काले हो तो थोड़ा गोरा थोड़ी ना, गोरा चिट्टा थोड़ी ना बन जाएगा। जैसा गुड़ होगा वैसा क्या करेगा? बनेगा। तो उसी तरह होता है यही तुम्हारा केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? आपका क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक, क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए आरएनए जीन, ये सब इसी के अंदर पाया जाता है, यानी कि इसी का मेडअप में बनता है। ठीक है, सारा मिला देंगे तो क्या बोल देंगे? क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। तो हेडिंग डालना कौन सी? गुणसूत्र। गुणसूत्र। अब देखो गुणसूत्र का बोला जाए खोज किसने किया था? पहला क्वेश्चन, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? बोलेंगे पुरकेंजे ने। कौन खोज किया था? पुरकेंजे ने। ठीक है, तो खोज करने वाला कौन था केंद्रक का? पुरकेंजे। ठीक, गुणसूत्र का केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और गुणसूत्र का पुरकेंजे ने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोजोम बोलते हैं, यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इसी में तुम्हारा डीएनए आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा गुणसूत्र बना होता है, जो गुणसूत्र होता है किस चीज का बना होता है वो? आपका किसका किसका? डीएनए किसका मिलकर बनाता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। किसका बनाता है आपको? देखो गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का आपका क्या होता है? क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? यानी कि एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46 पाए जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्र एक में कितने पाए जाएंगे? यानी कि एक कोशिका में कितने पाएंगे? 46। अब देखो जो 46 होता है ना, कैसे बनता है, ध्यान देना थोड़ा। अब देखो
जो 46 बना है कैसे मिलके बना है, ठीक है। एक होता है मान लो मेल ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, मेल। है आपका कौन सी हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें कितना पेयर पाया जाता है 23, इसमें कितना पाया जाता है 23, इसको दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखो जो मेल का होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। अरे नाम बताया जा रहा है, जो 23 पेयर होगा ना उसे क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। इसको क्या बोलेंगे, ऑलोसोम, क्या बोलेंगे, ऑलोसोम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया ऑटोसोम, वो क्या हो गया तुमका ऑलोसोम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किस किस कैसा बनेगा, 22 + 1 बनता है, 22 + 1। हाँ यह भी क्या बनता है तुम्हारा 22 + 1 बन के क्या बनता है आपका 23 यहाँ पर होता है और 23 का होता है वहां पर, और टोटल मिला देंगे तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा 46, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अब 22 का होता है, आपका क्या होता है, एक होता है आपका सेक्स हार्मोन्स होता है, कौन सा होता है, जैसे कि 100 बताया गया था ना मेल का, और फीमेल का क्या बताया था 101, तो उसका क्या होगा एक और एक होगा सूत्र यहाँ पर, एक क्या होगा यहाँ पर, अब 22 का होंगे, ठीक है, ऑटोसोम होंगे। अब 22 + 1 22 + 1 तो 22 1 23, 22 1 23, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 46, ठीक, लिख लो इतना। हम लोग इधर एक बार समझो इस बार। अब मान लो यहाँ पर हमने क्या बोला है, जो एक चीज जो गुणसूत्र होता है कि उसने खोजा था व्यंजन है, इसको क्या बोलते हैं क्रोमोसोम, यही स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ठीक है। गुणसूत्र किससे बना होता है आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अब देखो जो गुणसूत्र होता है कितना होता है 46 होता है, ठीक है। अब 46 का देखो जो 46 में होता है तो 23 मेल का होता है, 23 का होता है, यानी कि गुण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गुण की, जो कैरेक्टर जाएगा तो दोनों से जाता है, मदर से भी जाता है फादर से भी जाता है, दोनों का कैरेक्टर जाता है, यानी कि दोनों का गुण जाएगा। कभी कभी देखे होगे पापा का कोई किसी का फादर का काला होता है, किसी की मम्मी गोरी होती है, तो लड़का कभी गोरा हो जाता है, कोई एक लड़की काली हो जाती है, हैं क्या होता है तुम लोग का ध्यान देना। अब इसका भी 23 गुण गया, इसका भी क्या गया 23 गुण, ठीक। और जिसका गुण जिस पर भारी पड़ा वैसा ही बच्चा बनेगा, जिसका गुण जिस पर भारी पड़ा उससे क्या बनेगा, मालूम उसकी मदर गोरी है पापा का है काले हैं, अगर ज्यादा गुण दिख रहा है मम्मी का उसका तो गोरी हो जाएगी लड़की या लड़का, अगर पापा का ज्यादा दिखेगा तो मम्मी कितने भी गोरी हो लड़का क्या हो जाएगा काला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ से 23 कौन सी, ये गुण है, गुण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गुण कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर जा रहा है यहाँ से लेके, मतलब तुम्हारे 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 अंदर जो कैरेक्टर है कहाँ से है, एक मतलब मम्मी से और पापा से, तो जो कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर देखो एक क्या होता है 22 यानी कि मेल का यानी कि फादर का कितना हो जाएगा 22 कैरेक्टर, और उसमें से एक्स वाई में से कोई एक, जैसे कि होता है ना मेल का, और क्या होता है फीमेल का, क्या होता है इसका एक्स वाई होता है, इसका क्या होता है एक्स एक्स होता है, अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा गर्ल बनेगा, और इसका देखो वाई ले लेते हैं और एक्स ले लेते हैं, एक्स और वाई बनेगा तो क्या बनेगा बॉय, जो ये गर्ल या बॉय बन रहा है, ठीक है। तो इसका कोई एक इसमें से कोई एक ले रहे हैं, कोई इसमें से एक ले रहे हैं, यही ले रहे हैं ना हम, तो क्या ले लिए मेल में से मान लो एक ले लिए, एक फीमेल में से यहाँ एक ले लिए, ठीक, एक एक ले लिए। और ये 22 22 जो है वो कौन सी है कैरेक्टर है, कौन सी है कैरेक्टर, ठीक, 22 22 कैरेक्टर है, और एक एक इसमें से एक इसमें से मिल के क्या बन गया 23 23, और टोटल एक बनेगा तो कितना हो जाएगा 46 का, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा गुणसूत्र के बारे में, कोई दिक्कत तो समझ में आ गया ना, ऑटोसोम और ओलोसोम, ठीक है। अगर मेल का लेंगे कोई भी बोलेगा कि मेल का कैरेक्टर लिया हो तो कितना लिया हो, तो बोलोगे 23, तो वो कौन सी 23 होता है, मेल का जो कैरेक्टर है तो किस नाम से जानते हैं तो ऑटोसोम, अब फीमेल का कौन से जानते हैं ओलोसोम, ठीक। ये तुम्हारा कैरेक्टर होता है, ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम्हारा क्या होता है स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक, कोई दिक्कत। अगर वही पूछ देता है तुम्हें कि कौन डिसाइड करता है कि लड़का हो गया लड़की, तो कौन करता है मेल करता है, कौन करता है मेल, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा दो को अलग अलग पाया जा रहा है, इसके पास क्या पाया जा रहा है
सेम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? सेम। जब यहाँ से देखो एक चाहे कोनो एक दो है, क्या बनेगी? गरले बनेगी। अगर यहाँ से x मिलता है, यहाँ से भी x मिलता है, क्या बनेगी? गर्ल। अगर यहाँ से x मिलता है, अगर हाई वाला x देगा तो क्या बनेगा? गरले बनेगा। अगर देखिए लेकिन हाई y अगर दे दिया तो क्या बन गया? y। तो पूछता है सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, कि लड़का होगा कि लड़की? तो कौन करता है? मेल करता है, ना कि फीमेल करता है। ठीक, यहाँ तक आज की क्लास में रखते हैं, कल की क्लास में आगे से देखेंगे। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक?